जयपुर ग्रेटर निगम की सियासत ग्रेट। बेकार हुई बाड़ेबंदी, धरी रह गई तैयारी। जयपुर ग्रेटर निगम में फिर से सौम्या राज। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जीत सत्य की होगी। हाईकोर्ट का आदेश, कांग्रेस को झटका। मेयर उपचुनाव की प्रक्रिया स्थगित, सियासत शुरू। देखिए, उस टाइम की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के हिसाब से तो जो सरकार ने किया, प्रशासन ने किया, वो सही किया था। अब न्यायालय को किन दृष्टि के अंदर ये गलत लगा तो न्यायालय उसकी व्याख्यान करेगी। बाकी अब जो भी निर्णय न्यायालय का होगा वो तो सरकारें मानती है। क्या करेगी सरकार जिससे संभलेगा कामकाज? सौम्या को मिला अधिकार, क्या करेगी सरकार? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इसे किस्मत का साथ कहें या फिर सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए गए फैसले का असर। जयपुर ग्रेटर निगम को मेयर तो मिलेगा, लेकिन किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह से। असल में यह राजस्थान के इतिहास में भी पहला मौका था जब ईमेल से एक चुनाव प्रक्रिया रुक गई। दरअसल नए मेयर को लेकर के वोटिंग हो रही थी। भाजपा की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला था। दोनों दलों की बाड़ेबंदी भी थी और तभी सौम्या गुर्जर की अपील पर सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिससे जहां एक तरफ मेयर के चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया, वहीं सौम्या गुर्जर के फिर मेयर बनने का रास्ता साफ होता दिखा। इस फैसले को सौम्या गुर्जर ने सत्य की जीत बताया तो बीजेपी ने विचार की बात कही है। राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस महेंद्र गोयल ने कहा कि सरकार सौम्या गुर्जर जुडिशियल जांच में सुनवाई के मौके देकर उन्हें नए सिरे से आदेश जारी करे। हाईकोर्ट के आदेश से जहां सरकार को झटका लगा तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की फूट इस दौरान पूरी प्रक्रिया के दौरान सामने आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिरकार इस मेयर की माथापच्ची में जनता के नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी, कौन करेगा? आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर एक यह है कि हाईकोर्ट का आदेश आखिरकार कांग्रेस के लिए क्या एक बड़ा झटका है? सवाल नंबर 2, सौम्या मामले में राज्य सरकार से क्या वाकई चूक हुई है जो बार बार इस तरह से हाईकोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट और अब हाईकोर्ट के फैसले सरकार की मंशा के खिलाफ आए? सवाल नंबर 3, क्या पार्टियों की आपसी खींचतान में जनता का नुकसान हो रहा है? अगर हां तो ये नुकसान कब तक होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता जिन्हें चुनती है पूरे लोकतंत्र के सिस्टम के जरिए, अगर उसमें इस तरह के से बार बार मेयर बदलते रहे, बनते बिगड़ते रहे, तो आखिरकार जनता के नुकसान को कौन नजरअंदाज कर रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी? इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय मेहमानों से करवा दूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, जितेंद्र शिमाली हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सौम्या गुर्जर के वकील एडवोकेट महेंद्र सहरन भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और सबसे पहले इस सबसे गंभीर सवाल पर मैं जानना चाहता हूं, महेंद्र सहरन साहब, आज शुरुआत आपसे करूंगा कि आखिरकार आज जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके मायने क्या हैं? विकल्प अब आपके हिसाब से कानूनी तौर पर क्या हैं आगे? हाईकोर्ट के आदेश से एक बात स्पष्ट हो गई कि विधि के प्रतिपादित सिद्धांत जिनकी पालना किसी भी डेमोक्रेसी या के अंदर की जानी चाहिए, जहां रूल ऑफ लॉ लागू होता है, उन सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए यह आदेश पारित किया गया। जी, तो क्या मायने इस आदेश के? थोड़ा सा हम इस आदेश को समझना चाहते हैं, क्योंकि पहले देखिए जब बर्खास्त किया गया सौम्या गुर्जर को तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उसके बाद में वापस से उसी तरह की स्थितियां रही, अब हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब आपके सामने क्या विकल्प है? क्या ये मान लिया जाए कि हाईकोर्ट के आदेश से अब ये रास्ता साफ हो गया कि सौम्या गुर्जर ही मेयर रहेंगी?
या इस पर सरकार की ओर से कोई अपील की जा सकती है, या कानूनी तौर पर इसके कोई और मायने हैं? सरकार की तरफ से अपील किए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार ने इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ही ये कहा है कि हमारे द्वारा जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई है उस पर नए सिरे से विचार करके विधि के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार द्वारा गलती जो उन्होंने की विधि की पालना ना करते हुए, तो इसीलिए वो आदेश वापस हुआ जी। तो अब सरकार द्वारा अपील नहीं की जाएगी, ये तो एक क्लियर कट फैक्ट हो गया। ठीक है। अब नए सिरे से जो न्यायिक जांच है उसके ऊपर जो तय प्रक्रिया है उसकी पालना करते हुए उन्हें आदेश पारित करना है। वो आदेश जब पारित होगा तो उसकी जो परिणति आएगी आदेश की, उसके बाद ही आगे के भविष्य के की क्रियान्वयन या भविष्य का पथ निर्धारित किया होगा। कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर 27/9 का आदेश जो विधि विरुद्ध था वो माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है जी। अब निरस्तीकरण के बाद ये जिस दिन जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंदर वापस हर व्यक्ति प्रतिस्थापित हो गया। तो यानी कि यथास्थिति पर उस समय की यथास्थिति अभी मौजूदा स्थिति में आ गई है। हाँ जी, क्योंकि अब जब मेयर की सीट खाली ही नहीं हुई जी, तो फिर मेयर का चुनाव होना भी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 27/9 को जब वो आदेश पारित हुआ उससे पहले की स्थिति बहाल हो गई है। तो वर्तमान परिस्थिति के अंदर ये जो चुनाव की प्रक्रिया या जो उस निलंबन आदेश के बाद जितनी भी कार्रवाई हुई वो सब माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी है। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में कि वो नए सिरे से अपने जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांत है उनकी पालना करते हुए अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सारण साहब, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि अब राज्य सरकार वापस से उस पूरे मसले को कानूनी तौर पर देखेगी, लेकिन क्या ये अब साफ है कि तब तक राज्य सरकार की ओर से पूरे मसले पर सुनवाई हो, प्रक्रिया चलाई जाए, तब तक सौम्या गुर्जर ही मेयर रहेंगी, ये आगे के आदेशों तक? लेकिन वो पहले की स्थिति है वो अभी मौजूदा समय में हो गई है। इसमें मेरा निवेदन है कि 27/9 के आदेश के द्वारा सौम्या गुर्जर जी की वार्ड पार्षदी और मेयरशिप दोनों को रद्द किया गया था। हाँ, जब उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है, ठीक है, तो 26/9 को जो पोजीशन थी वो एज इट इज एग्जिस्ट करती है, वही पोजीशन अभी उस आदेश से पहले। हाँ ठीक है, वो हो गई है। जैमिनी साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? और ये गंभीर सवाल जिस पर मैंने जिक्र पहले भी किया कि देखिए जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन सवाल यहाँ कि ये आपस में राजनीतिक पार्टियों की खींचतान कहें या फिर क्या वाकई इस तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज थी, इस तरह की स्थितियां थी कि एक मेयर को हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, और अब पहले सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद वापस से जब सौम्या गुर्जर पर तलवार लटकी, उसके बाद अब हाई कोर्ट की तरफ से, कैसे देखें हम इसे? देखिए हेमंत जी, इसको सियासी चश्मे से देखें तो कोई भी सियासतदार पार्टी होती है तो अपने विपक्षी दल का कोई भी मेयर हो और उसकी कमजोरी हो तो उस पर वार करती है। राजनीतिक हथियार है, इसमें कोई दोष भी नहीं है। हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई पार्टी दूध की धुली हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पब्लिक का जो नुकसान हुआ है, और दूसरा जो कांग्रेस की या बीजेपी की प्रत्याशी बनी मेयर की, उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, लोग कह रहे हैं एक दो प्लॉट बिक गए हैं, उनका भरपाई कौन करेगा? ये बड़ा उनका भी आर्थिक नुकसान। और इतनी अगर देखिए जो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया हुई है उसमें जनता का पैसा भी तो खर्च हुआ है। देखिए जनता का भी खर्च हुआ है, और दूसरा ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो सैनी समाज जो अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में बीजेपी का कोर वोट बैंक था, वो छिटक गया था, वो वापस रश्मि सैनी के जरिए जोड़ने का प्रयास किया। और सैनी समाज के लोग आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, सतीश पूनिया और चंद्रशेखर जी से मिले और उनको आश्वासन दिया है उन्होंने कि अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इसमें कोई गली निकलती है तो आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। यानी सियासतदार दोनों हाथों में अपने लड्डू रखते हैं, चाहे चित हो चाहे पट हो, अंटा उन्हीं का रहता है। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी ही जीत हुई है, एक तरफ वो जो कथित व्यवहार हुआ था यज्ञमित्र सिंह जी के साथ वो एक मुद्दा है। तो ये जो तमाम चीजें, इससे जो आम जनता में जो नेताओं के प्रति, लेकिन मुझे आप बताइए मिथिलेश जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी जिस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए था वो उस तरीके से सौम्या गुर्जर के साथ इस पूरे मामले में, अभी से नहीं पिछले वाला प्रकरण भी और जब से ये पूरा प्रकरण शुरू है उसके बाद एक स्टैंड के तौर पर खड़ी आपको दिखाई देती है क्या?
देखिए हेमंत जी, बीजेपी दो खेमों में बैठी हुई है। सौम्या गुर्जर जी सतीश पूनिया खेमे की हैं, इसको सबको पता है। जब से अनाउंस हुआ सबसे पता है। जब उनका नाम अनाउंस हुआ था तब सील दबाई रोने लग गई थी, और जब अभी हटाया तब भी यही हुआ, जब नाम नहीं आया तो। और वसुंधरा राजे खेमा पहली बार एक्टिव हुआ 4 साल में, और उन्होंने अपने जो नरपत सिंह राजवी जी के कहने से रश्मि सैनी जी को प्रत्याशी बना दिया। और रश्मि सैनी के पति का जो वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सीएम सर्वा भी शामिल है, यानी जिस तरीके का नगर निगमों में भ्रष्टाचार का नमूना है वो जनता के सामने आ गया है कि नगर निगम और जो भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए उससे उजागर हो गया। जनता को कोई फायदा नहीं हुआ इस प्रक्रिया से। ठीक है, जनता का कोई इंटरेस्ट भी नहीं, जनता को कोई मेयर उनका काम होना चाहिए। ठीक है, जितेंद्र शिमाली साहब कैसे देख पा रहे हैं आप इस पूरे प्रकरण को, और क्या ये वाकई एक विफलता के तौर पर देखते हैं राज्य सरकार की? क्या सिर्फ सियासत के लिए जनता का भी नुकसान और मेयर को भी बार बार डिस्टर्ब किया गया? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से जिस प्रकार से हाईकोर्ट की टिप्पणियां नगर निगम को लेकर चल रही है जी, वो ये दर्शाती है कि बार बार राजस्थान न्यायपालिका जो है वो इसे गहलोत सरकार और विशेषकर धारीवाल जी के गाल पे तमाचे हैं ये, क्योंकि इन्होंने पूरे 2 साल तक जयपुर की जनता का जिस प्रकार से सत्यानाश किया है, जिस प्रकार से जयपुर की जनता को दुखी किया है। पहली बात तो इनके पास कोई स्थिति नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। उसके बावजूद इन्होंने 2 नगर निगम बना दिए केवल अपनी हकधर्मिता और एक वोट बैंक को बना करके अपना निगम लाने के लिए। और वहां की निगम की भी क्या स्थिति है, वहां समितियां नहीं बन रही है, आपस की लड़ाई चल रही है। मेयरों के कांग्रेस के पार्षद जो है वो धरना दे रहे हैं, न इनसे राज्य सरकार संभल रही है, न इनके निगम बोर्ड संभल रहे हैं। जो ग्रेटर काम करना शुरू किया वहां पर, जैसे ही सौम्या गुर्जर ने काम शुरू किया, यहां पर इन्होंने इस प्रकार से यज्ञ मित्र को टूल बना करके और झूठा एक सगुफा बना करके और ये वो किया। उसको आज पूरे हाईकोर्ट ने इसे ऑर्डर को पूरी बर्खास्तगी को निरस्त किया है और ये कहा तो आपको ये भरोसा था क्या शिमाली जी? न्यायिक प्रक्रिया, ये जो न्यायिक जांच हुई है, आपको ये भरोसा था क्या कि ऐसा आदेश कोर्ट का आएगा, न्याय की जीत होगी, जैसा कि सौम्या गुर्जर कर रही है? देखिए, मेरा सुनिए, जब हाई कोर्ट के अंदर इस प्रकार से उनके साथ में अन्याय किया गया तो हाई कोर्ट ने उसको पूरी प्रक्रिया को जो इस कोर्ट के नाम से, न्यायिक प्रक्रिया के नाम से जो इसको थोपी गई थी, वो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दिया, उसको खारिज कर दिया उस ऑर्डर को। और उसके बाद में यह जो दोबारा चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे सील दवाई का प्रकरण हो, चाहे मेयर को बार बार बदलने का, ये सबका जिम्मेदार और जनता जो दुख पा रही है इसकी सारा जिम्मेदार जो है वो राज्य सरकार है। राज्य सरकार की जो इन काली करतूतों को जयपुर की जनता, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया शिमाली साहब। क्या आपको भरोसा था क्या सौम्या गुर्जर को न्याय मिल जाएगा हाईकोर्ट से? देखिए, निश्चित तौर के ऊपर वो अपनी लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ करके, और जिस प्रकार से कोर्ट का निर्णय आया है, ये राज्य सरकार के गाल पर ये लड़ाई बीजेपी ने लड़ी है या सिर्फ सौम्या गुर्जर की अकेले की लड़ाई है? तमाचा मारा और आज फिर तमाचा मारा है। आप शिमाली साहब कहता हूं कि आज शिमाली साहब, ये लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई सौम्या गुर्जर की अकेले की है या बीजेपी की है? देखिए, ये तो सौम्या गुर्जर की जो न्याय की लड़ाई है वो है। कांग्रेस सरकार ने जो किसी चुनी हुई प्रतिनिधि के साथ में जो अन्याय किया, आपकी पार्टी की मेयर को, और आप कह रहे हैं कि सौम्या गुर्जर की न्याय की लड़ाई है। जमीनी साहब, एक छोटा सा टिप्पणी चाहता हूं, छोटी सी। देखिए, सौम्या गुर्जर जाता है व्यक्ति, सौम्या गुर्जर हाशिए पे थी, सौम्या गुर्जर ने अकेली लड़ाई लड़ी है। और सौम्या गुर्जर के, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारी जनता को पता है कि सौम्या गुर्जर ने अकेली लड़ाई लड़ी है। निर्णय दिया है, सौम्या गुर्जर ने अकेली लड़ाई लड़ी है और सौम्या गुर्जर ने खुद ने स्वीकार किया है। बीजेपी कोई नहीं खड़ी थी उसके साथ। तो पार्टी कहां थी जितेंद्र शिमाली साहब? सवाल अगर जल्दी आ जाता तो जो पार्टी कहां थी? पार्टी बाड़ेबंदी में गुर्जर अकेली लड़ाई लड़ी है, वो जीत गई। पार्टी ने चलिए ठीक है, मैं आता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कैसे आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा मैं आपके पास में सबसे बाद में आया, लेकिन बाद में इसलिए भी आया क्योंकि सबका एक एक कमेंट हो जाए और उसके बाद एक स्थिति मोटी मोटी साफ हो कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है बार बार। क्या ये राज्य सरकार की विफलता है या जैसे बीजेपी कह रही है कि शांति धारीवाल के गाल पर तमाचा है? क्या है ये? देखिए हेमंत जी, एक चीज तो स्पष्ट है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर मैंने भी पढ़ा, मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है। यहाँ पे ये कहा गया, अभी शिमाली जी ये कह रहे हैं कि इसमें पूरी प्रक्रिया में उनको निरस्त कर दिया, ये कह रहे हैं कि उनको निर्दोष साबित कर दिया। ये कहाँ पे ऑर्डर है? उसके बर्खास्तगी को निरस्त कर अरे दिया। सुनिए, आपके बैन बीच में टोका नहीं है। अब आप सुनिए, अब आप पूरा ऑर्डर ये सामने पड़ा है।
आप ऑर्डर पढ़िए पहले, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है। हेमंत जी, मैं बीच में ऐसे तो बोल नहीं सकता, मैं चिल्ला एक मिनट सुन लीजिए, अरे ये रहा ऑर्डर चला दीजिए, सुन लीजिए ना एक बार थोड़ा सा हमको भी सुन लीजिए, एक कमेंट उनका हो जाए ना। शिमाली साहब आपकी बात को तफसील से सबने सुना है ना, एक कमेंट उनका हो जाए, उसके बाद हम करेंगे ना सवाल, उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना। जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, ऑर्डर यह है, द स्टेट गवर्नमेंट में इशू अ शो कॉज नोटिस टू द पेटिशनर बेस्ड ऑन द जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट डेटेड 10/8/2022। सुनिए, तो जुडिशियल इंक्वायरी जो हुई, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी में इनको दोषी माना, ये कितना बड़ा तमाशा है। 10/8/22 का ऑर्डर निरस्त नहीं किया है, उसके आधार पर नोटिस देने के लिए कहा है। क्या बात करते हैं सुनवाई करके? शिमाली साहब एक मिनट हो अल्लाह में वो सवाल जो जनता का सवाल है उस पर तो आने दीजिए ना सर। शिमाली साहब एक मिनट हो अल्लाह मत कीजिए प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से और हिंदी में बता दीजिए। जी अब देखिए, जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसके आधार पर नोटिस देकर के निर्णय की राज्य सरकार को लेना है, पहली चीज। तो जो आप ये बात कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, हम तो ये एक बात कह रहे हैं कि हमें इंटरफेयर करने का क्यों मौका मिला, क्यों सरकार आप ये बताइए ना कि बार बार इस तरह से क्या राज्य सरकार से कहीं चूक हुई है? मेरा सवाल यह था कि बार बार ये स्थितियां क्यों आ रही है? देखिए हेमंत जी, अभी तो विकल्प खुले हैं, बहुत सारे विधि के विकल्प हैं, सारे खुले हुए हैं। आप 2 दिन इंतजार कीजिए। क्या विकल्प है आपके पास में, आप बताइए ना। जब सुनिए आप बताइए ना, बहुत सारे विकल्पों में से 2 विकल्प बता दीजिए। देखिए, राज्य सरकार अपील भी कर सकती है और पालना करके नोटिस दे करके भी कार्रवाई कर सकती है। तो इसमें तो अभी सारण साहब बोल रहे थे कि अपील नहीं कर सकती है, इसमें ये ऑर्डर साफ है हाईकोर्ट का। जो सौम्या गुर्जर के वकील हैं वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। देंगे आपको सारण साहब, अभी वो जब उनसे आप टिप्पणी ले लेना, हाँ। लेकिन अपील का विकल्प खुला होता है, अपील का अधिकार खत्म नहीं होता, पहली चीज। ठीक है, करे या ना करे वो सरकार को, हाँ, वो अलग मसला होता है। हाँ। दूसरा निर्णय यह है कि इसमें सिर्फ इतना सा कहा है, जुडिशियल इंक्वायरी जो हुई है उसके पश्चात उसके आधार पर नोटिस देकर के निर्णय ले राज्य सरकार, यह निर्देशित किया है। दूसरी चीज, पहले से निलंबित चली आ रही महापौर जिन्हें बर्खास्त किया गया था, अगर उस स्थिति में जाते हैं तो आज भी निलंबित हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी कार्रवाई की, महापौर बनते ही आपने अपने विधि विरुद्ध कार्य करवाने के लिए, दबाव डालने के लिए जो दुर्व्यवहार किया, वो जनता के काम नहीं थे, वो आपने दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार करके आपने ये कार्रवाई की। स्वयं चतुर्वेदी जी, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए आप मेरे। आप कह रहे हैं कि आप मुझे इतना सा बता दीजिए, जो दर्शक बिल्कुल सीधे शब्दों में आप बता दीजिए कि सौम्या गुर्जर आज की तारीख में मेयर है या नहीं? झूठ आप बोल रहे हैं, सामने आएगा। स्वर्णिम जी एक मिनट, शिमाली साहब एक मिनट, सौम्या गुर्जर आज की तारीख में मेयर है या नहीं है? आज की तारीख में मेयर नहीं है, और अगर जब भी निर्णय होगा इसमें और अब आगे मेयर होगी या नहीं होगी, लेकिन पहली चीज जी, हाँ, अब मेयर बनेगी या नहीं बनेगी? मैं तो एक चीज जानता हूं, ये मुझे नहीं पता किसी भी न्याय। सारण साहब एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं करें। स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि ये अभी राज्य सरकार के पास में विकल्प है, कानूनी राय है, अभी आज की तारीख में सौम्या गुर्जर मेयर नहीं है। हेमंत जी, उच्च न्यायालय का जो आदेश है, हाँ। जिसमें सौम्या जी को पार्षद पद से और मेयरशिप से हटाया, महापौर पद से, वो 27/9 का आदेश है। और जब 27/9 का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, तो 26/9 की जो व्यवस्था थी, 26/9/2022 को जो व्यवस्था थी वह पुनर्बहाल हो गई है। तो उस दिन जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद पर श्रीमती सौम्या गुर्जर थी, तो वर्तमान में वही व्यवस्था हो गई है पुनः बहाल। अब राज सरकार के पास क्या विकल्प है, तो सरकार के पास तो हर विकल्प खुला है, वो अपने जो भी विधि विशेषज्ञों के राय से जो उनको करना होगा तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में है और वो करेंगे। लेकिन आज की तारीख के अंदर 27/9 का जो बर्खास्तगी आदेश था, स्वर्णिम जी, मैं भी ये कह रहा हूं, बर्खास्त की आदेश जो था उसको निरस्त किया है और ये कहा है कि दोबारा निर्णय ले राज्य सरकार। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि आज की यथास्थिति में क्या मेयर सौम्या गुर्जर है या नहीं है? और अब दूसरा सवाल का जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, बार बार जो जनता का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? यही मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अपने जो वीडियो देखा था 20 करोड़ का, वहां पे मांगते हुए कमीशन, अगर इस तरह की मेयर को रखेंगे तो क्या होगा?
जनता का नुकसान, जनता का काम करने की बजाय अनैतिक दबाव डाल करके प्रिंसिपल के विरुद्ध अगर कार्य करवाएंगे तो क्या ये जनता का नुकसान नहीं? ये निर्णय भाजपा का लेना चाहिए था। आज जनता को लूटने का काम हो रहा है यहाँ पे, और ये इस तरह से जो कर रहे हैं, अगर ये आज 10 दिन से हमने सवाल पूछा था कि आखिरकार क्या ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है सौम्या गुर्जर प्रकरण, क्या सौम्या मामले में फैसला सरकार के को लेकर के एक बड़ा झटका? 90% लोगों ने ये कहा है कि हाँ ये राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है। छोटा सा टिप्पणी चाहता हूं, आखिरी टिप्पणी है स्वर्णिम जी। देखिए मैं तो एक चीज कह रहा हूं, हमारा तो मेयर था नहीं, मेयर भारतीय जनता पार्टी का आपने हटाया क्यों फिर? अभी बड़े मेयर को इसलिए हटाया क्योंकि आपका आचरण गलत था। वो 20 करोड़ रुपए मांगने के लिए जब वीडियो देखा पूरी जनता ने, क्या आचरण अच्छा था? क्या भारतीय जनता पार्टी एंडोर्स करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अधिकारियों से गलत काम कराने के लिए तो केस दर्ज हुआ था? कितने लोग अंदर है? आप पर यही तो सवाल उठ रहे हैं ना चतुर्वेदी जी, आप बार बार एक दूसरे पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरा गलत है, तो कितनी कार्रवाई हुई ये भी तो आपको लड़ के पूछा जाएगा, और कितने समय तक करना पड़ेगा? चलिए शिमाली साहब बिल्कुल संक्षेप में छोटी सी टिप्पणी। शिमाली साहब एक छोटी सी टिप्पणी। ये लड़ाई जैसे कि बोल रहे थे, ये लड़ाई नहीं है हेमंत जी, ये कानूनी कार्रवाई है, प्रक्रिया है भ्रष्टाचार को राजस्थान के अंदर संस्थागत करने के लिए। ठीक है, दोनों से कर रहा हूं, शांत हो जाइए। जयमिनी साहब आखिरी टिप्पणी, उसके बाद खत्म करेंगे। जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए। जयमिनी साहब देखिए हेमंत जी, हेमंत जी, मंत्री लड़ रहे हैं। हेमंत जी बोलिए जयमिनी साहब बोलिए, आप बोलिए। हेमंत जी मैं ये कह रहा हूं कि अभी जितेंद्र श्रीमाली जी कह रहे हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी कह रहे हैं कि शांत हो जाइए, आप ही तो बोल रहे हैं सर। जितेंद्र श्रीमाली जी कह रहे हैं कि यज्ञमित्र सिंह कांग्रेस के एजेंट थी, तो वो आरपीएससी सेलेक्ट अफसर थे। आप किसी ब्यूरो अफसर पर आरोप नहीं लगा सकते। आप देखिए, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है, देखिए अब दूसरा जो सवाल है था उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया है। मौजूदा स्थिति तो यही है, और इसी को हमें अभी देखना होगा आगे क्या होगा, वो भविष्य का गर्भ में है। बहरहाल मैं बहुत माफी चाहता हूं, समय नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जनता सरकार और प्रशासनिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं की तरफ देख रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। नमस्कार।